नमस्कार, मैं हूं अरुण सक्सेना। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको स्कूल के खिलाफ शिकायत करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में क्या क्या प्रावधान है जिसकी मदद से आप कंज्यूमर कोर्ट में स्कूल के खिलाफ कंज्यूमर कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि एजुकेशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कवर होता है कि नहीं, क्योंकि ये कुछ ऐसे गलत जजमेंट्स आ गए हैं नेशनल कमीशन के जिससे पूरे देश में कंज्यूमर्स को नुकसान हुआ है। ये इन केसेस के बारे में भी आज अपन बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये जो एडवर्स ऑर्डर आ गया है, ये जो खराब ऑर्डर आ गया है जो कंज्यूमर्स के हित में नहीं है, ये इस ऑर्डर के से कैसे बचना और कैसे आप स्कूल के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट कर सकते हैं, ये टेक्निक्स मैं आज आपको बताऊंगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 242 में ये कहा गया है कि अगर पैसा देकर के आपने कोई भी सर्विस खरीदी है तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कवर हो जाता है। और आप अगर वो सर्विसेज आपको ठीक से नहीं मिली है या उसमें कोई त्रुटि है या कोई कमी है तो ऐसी सेवा की कमी के खिलाफ आप कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सेक्शन 242 क्या है। इसमें क्लियरली लिखा गया है कि बैंकिंग, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट और भी सारी सेवाओं के उसमें नाम है। ये सारी जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में कवर होती हैं। और उसमें क्लियरली ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई सर्विसेज फ्री में दी जाती हैं या कोई पर्सनल सर्विसेज होती हैं तो वो कंज्यूमर एक्ट में कवर नहीं होंगी। तो एजुकेशन तो कोई पर्सनल सर्विस है नहीं, स्कूल की एजुकेशन पर्सनल सर्विस बिल्कुल नहीं है और ये ना ही ये फ्री में सर्विसेज दी जा रही है। तो अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में ये क्यों नहीं कवर होगा सेक्शन 242 में? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 242 की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है और उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि एजुकेशन कवर्ड नहीं है। तो किस बेस पे आप ये बोल सकते हैं कि एजुकेशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कवर नहीं होगी? इसलिए अगर सेवा में कमी पाई जाती है स्कूल में तो एजुकेशन सर्विसेज जो हैं वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कवर होंगी। जो नेशनल कमीशन ने जो ऑर्डर दिया है वो बिल्कुल गलत है और इससे पूरे देश के लोगों को, पूरे देश के कंज्यूमर्स को, पूरे देश के स्टूडेंट्स को बहुत ही मुश्किल पड़ रही है और वो बेचारे बड़े परेशान घूम रहे हैं इस ऑर्डर के कारण। अब समझते हैं कि कंज्यूमर कौन है। जो सेक्शन 27 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में कंज्यूमर की डेफिनेशन दी गई है, उसमें क्लियरली ये कहा गया है कि अगर आप पैसा देकर के कोई प्रोडक्ट या सेवा खरीदते हैं तो आप कंज्यूमर हैं। तो स्कूल की जो सर्विसेज हैं, जो एजुकेशन सर्विसेज स्कूल दे रहा है, आपसे पैसा लेकर के जो सर्विसेज दे रहा है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बिल्कुल कवर्ड होंगी। अब अगर स्कूल आपको एक्स्ट्रा और भी कोई सेवाएं देता है, जैसे स्कूल बस की सेवा, लाइब्रेरी की सेवा, स्विमिंग पूल में स्विमिंग सिखाने की सेवा, योगा सिखाने की सेवा, स्पोर्ट्स सिखाने की सेवा, ये और भी जितनी सेवाएं स्कूल आपको दे रहा है वो सारी सेवाएं आपने पैसे देकर के खरीदी हैं। तो जब भी आप कोई सेवा पैसे देकर के खरीदते हो तो आप सेक्शन 27 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कवर्ड हो। तो जो भी सेवाएं स्कूल दे रहा है तो वो सेवाएं जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आती हैं। जो नेशनल कमीशन ने जो ऑर्डर दिया है वो बिल्कुल गलत ऑर्डर दिया है और इसके खिलाफ अभी सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की गई है और जल्दी ही आपको खुशखबरी मिलेगी। ये ऑर्डर पक्का अमान्य होगा। नेशनल कमीशन का ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट 100% जाएगा, क्योंकि जो भी नेशनल कमीशन ने ऑर्डर दिया है वो बिल्कुल गलत है। अब आजकल जो ऑनलाइन सेवाओं की बात हो रही है, जिसको हम लोग ई कॉमर्स बोलते हैं, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 216 में ई कॉमर्स को डिफाइन किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि कोई भी आप ऑनलाइन सेवा या ऑनलाइन प्रोडक्ट कोई भी आप बेचते हैं तो आप ई कॉमर्स के डेफिनेशन के अंदर आ जाते हैं। अब स्कूल का क्या? स्कूल भी ऑनलाइन सेवाएं दे रहा है, स्कूल ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है, स्कूल आपसे पैसा लेकर के, आपसे फीस लेकर के ऑनलाइन सेवा दे रहा है, तो स्कूल भी एक ई कॉमर्स की सेवा है। तो ये भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्लियर हो गया है कि ई कॉमर्स की डेफिनेशन में जो है स्कूल की सेवाएं, एजुकेशन की सेवाएं आती हैं। अब एक और सेक्शन के बारे में बात करते हैं, सेक्शन 246 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। सेक्शन 246 में ये क्लियरली कहा गया है कि अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आपसे जबरदस्ती साइन कराया जाता है जो वन साइडेड हो, मतलब जो कंज्यूमर के हित में ना हो,
और जो दूसरी पार्टी है वो अपने हित के हिसाब से सारे टर्म्स कंडीशंस लिख करके आपसे साइन करा लेती है, ये अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इसमें दोनों के हित के बारे में बात नहीं कही गई है और एक ही पार्टी के बारे में सारी अच्छी अच्छी जो उसके फायदे की चीजें हैं वो लिखी गई हैं। तो अगर स्कूल भी आपके साथ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसमें स्कूल अपने फायदे की सारी चीजें उसमें मेंशन करता है और आपके फायदे की चीजें उसमें नहीं होती हैं, तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सेक्शन 246 में अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। और अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट आपसे स्कूल कराता है और आप कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं कि साहब ये जो एग्रीमेंट हमसे स्कूल ने कराया है ये अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपका केस वहां पे ले लिया जाएगा और स्कूल के खिलाफ इस पे कार्रवाई हो सकती है। अभी हम लोग बात करते हैं मनु सोलंकी एंड अदर्स केस के बारे में, जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई है। मनु सोलंकी जी ने अपने साथियों के साथ एक मेडिकल कोर्स उसमें एडमिशन लिया और जो मेडिकल इंस्टीट्यूट था उसने उनको प्रॉमिस किया था कि जो MBBS की डिग्री वो आपको अवार्ड करेंगे और जब इनको ये डिग्री मिल जाएगी तो ये डिग्री जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से मान्य होगी और इनको यहाँ पे जॉब भी इसके थ्रू मिल सकती है। ये हर तरीके से ये रजिस्टर्ड और मान्य डिग्री होगी। तो जो मेडिकल इंस्टीट्यूट था उसने इन लोगों को मिसलीड किया और मिसलीड करके सारी फीस ले ली और इनको मूर्ख बना दिया और इनकी अब जो डिग्री है वो कोई काम की नहीं है। तो इसलिए इन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सहारे एक केस फाइल किया। नेशनल कमीशन ने एक एडवर्स ऑर्डर दे दिया और ये बोला कि जो एजुकेशन सर्विसेज हैं ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कवर नहीं होती हैं। अब आप देखिए कितना मूर्खता भरा डिसीजन लिया है नेशनल कमीशन ने। पहले तो वो ये बोलते हैं कि एजुकेशन सर्विसेज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आती नहीं है। अगर एजुकेशनल सर्विसेज कंज्यूमर एक्ट में नहीं आती होती तो पिछले 30 साल से नेशनल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट जो भी एजुकेशनल की जो कंज्यूमर कंप्लेंट्स थी वो क्यों एंटरटेन कर रहा था? 30 साल से एंटरटेन कर रहा था। नेशनल कमीशन खुद एंटरटेन कर रहा था। नेशनल कमीशन ने खुद कई सारे डिसीजन दिए हैं। तो सडनली आज नेशनल कमीशन को क्या हो गया कि वो बोल रहा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एजुकेशन सर्विसेज कवर नहीं होती हैं। और तो और ये ऑर्डर ये तक बोल रहा है कि जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं, मतलब जो बसेस बच्चे स्कूल जाने के लिए यूज करते हैं, ये इम्पार्टिंग नॉलेज के बराबर हैं। तो देखिए किस टाइप का डिसीजन दे रहा है नेशनल कमीशन। इतना बड़ा कोर्ट, इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट, ये बोल रहा है कि बस सर्विसेज जो है वो इम्पार्टिंग नॉलेज है। और देखिए अब जो नेशनल कमीशन ये बोल रहा है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर नॉट इम्पार्टिंग एनी सर्विसेज। मतलब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो एजुकेशन बच्चों को दे रहा है, फीस ले रहा है, फीस के बदले में जो वो एजुकेशन सर्विसेज दे रहा है वो सर्विसेज नहीं है। तो जो नेशनल कमीशन का ऑर्डर ये तक बोल रहा है कि सिर्फ कोचिंग क्लासेस ही आती हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। ठीक है, सिर्फ कोचिंग क्लासेस आती हैं, स्कूल की कोई भी एजुकेशन सर्विसेज नहीं आती, यूनिवर्सिटी की कोई भी सर्विसेज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं आती है। और जो पिकनिक स्कूल ले जाता है, जो बस सर्विसेज देता है, लाइब्रेरी सर्विसेज देता है, अन्य कोई भी सर्विसेज देता है पैसा लेकर के, तो ये कोई भी सर्विसेज जो है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं आती हैं और कवर नहीं होती हैं और आप कंज्यूमर कोर्ट में इनके खिलाफ नहीं जा सकते हो। तो कोचिंग क्लास सिर्फ आती है। अभी एक जजमेंट बोल रहा था कि एजुकेशन सर्विसेज जो है वो कवर्ड नहीं है, तो कोचिंग क्लास का एजुकेशन सर्विस नहीं है तो क्या है वो? मनु सोलंकी और उनकी टीम ने अभी एक अपील दायर करी है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट अब इस पर डिसाइड करेगा कि जो एजुकेशनल सर्विसेज हैं वो कंज्यूमर सर्विसेज में आती हैं कि नहीं और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में ये कवर होंगे कि नहीं या पुराने कंज्यूमर एक्ट में कवर होंगे कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट अब डिसाइड करेगा। तो मुझे तो ये लगता है कि साल 2022 में ये ऑर्डर आ जाना चाहिए और तब से जो है इस ऑर्डर का हम सब स्टूडेंट्स लोगों को फायदा मिलेगा इसका और हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सारे कंज्यूमर कोर्ट में जा सकेंगे। ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू हम लोग अभी भी नहीं जा सकते हैं। अभी भी बहुत सारी फ्लॉज हैं और बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का फायदा उठा के कंज्यूमर कोर्ट में अपनी कंप्लेंट जो है स्कूल के खिलाफ दायर कर सकते हैं। तो आपने देखा कि एडवर्स ऑर्डर के क्या क्या इफेक्ट हुए और कितना नुकसान हम सारे स्टूडेंट्स को हो रहा है इसके कारण और पेरेंट्स कितना सफ़र कर रहे हैं और स्कूल इसका कितना फ़ायदा उठा रहा है, मनमानी फीस ले रहा है। ये सारी चीज़ें अभी हम लोग ने देखी और हमने आपको ये भी बताया है कि क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या क्या फ्लॉज हैं और कैसे आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का फ़ायदा उठा के आप अभी भी कंज्यूमर कोर्ट में अपना केस दाखिल कर सकते हो।
और कंज्यूमर केस जो है वो कोर्ट में करीब 1.5-2 साल तक चलता है। और हमें लगता है कि ये जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, ये तब तक आ जाएगा और आप इसका तुरंत फायदा उठा लेंगे अगर आपका केस उस समय चल रहा होगा तो। और आप ऑर्डर आने के बाद भी केस अपना फाइल कर सकते हैं। तो हमारी जो संस्था है ICRPC, इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल, हम लोग कंज्यूमर्स को हेल्प करते हैं, उनकी कंप्लेंट्स लेते हैं, स्कूल्स को हम लोग नोटिस भेज सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करने की तो हम लोग आपको केस पेपर्स भी बनाकर देते हैं। कंज्यूमर कोर्ट का बिल्कुल सिंपल प्रोसेस होता है, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है और हम आपको सारा सपोर्ट देंगे। आपके केस पेपर्स भी बनाएंगे और आपको बताएंगे भी कि क्या क्या प्रोसेस होता है कंज्यूमर कोर्ट में और आपको कंज्यूमर कोर्ट में जाके क्या करना है, क्या बोलना है। हमारी वेबसाइट का एड्रेस यहाँ स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, www.icrpc.org। आप जब इस वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा कि डाउनलोड प्रोसीजर। तो वो 2 पेज का प्रोसीजर है जो PDF फॉर्मेट में है, वो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो आप वो प्रोसीजर पहले डाउनलोड कर लीजिए, उसको अच्छी तरह पढ़ लीजिए क्योंकि उसमें सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट दी गई हैं। क्योंकि अगर आप वो प्रोसीजर नहीं पढ़ेंगे तो आप बार बार हमको फ़ोन करके हमसे वही क्वेश्चंस पूछेंगे जिनके आंसर इसके अंदर हैं। उससे हमारा भी टाइम वेस्ट होता है और आपका भी टाइम वेस्ट होता है। प्रोसीजर पढ़ने के बाद आप ऑनलाइन कंप्लेंट फॉर्म भर दीजिए। एक बार ऑनलाइन कंप्लेंट फॉर्म आप भर देंगे तो आपकी सारी कंप्लेंट के डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगे और आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं। आपको कोई भी कोरियर का खर्चा नहीं करना है। ये सारी फैसिलिटीज हमने इस हिसाब से दी है कि आपको कोई खर्चा ना हो किसी भी टाइप का। आप अपलोड कर लीजिए डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे और हम लोग जो है स्कूल को नोटिस भेज देंगे। नोटिस से स्कूल नहीं मानता है तो फिर हम हेल्प करेंगे आपको कंज्यूमर कोर्ट में कंज्यूमर केस फाइल करने के लिए। एक बात हम आपको और क्लियर कर देते हैं कि हमारी संस्था कोई डोनेशन लेती नहीं है और हमारी वेबसाइट पे भी आप देखेंगे कि हमने कोई भी एडवर्टाइजमेंट लिया नहीं है। हमको इस तरीके का पैसा नहीं चाहिए और हम किसी के मन में ये भी डाउट नहीं डालना चाहते हैं कि किसी का एडवर्टाइजमेंट लेके या किसी से डोनेशन लेके हम उनके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे या उनकी सेवाओं के अगेंस्ट में हम कुछ करेंगे नहीं। तो आशा करता हूँ कि ये जो कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के थ्रू दी है ये आपके काम आई होगी और आपको लगेगा कि ये आपके लिए यूज़फुल है। तो आप डायरेक्टली भी कंज्यूमर केस फाइल कर सकते हैं या आपको लगता है कि आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आप हमारे थ्रू भी फाइल कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।